हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नरेंद्र राजपूत। और आज हम मौजूद हैं उत्तर की दादरी में ही। और कभी इनेलो किसान हुआ करते थे और आज कांग्रेस की शान है डॉक्टर विजय मंदोला। और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं, हर शख्सियत इनके चेहरे से वाकिफ है। तो आज हम कुछ चटपटे और तीखे सवाल इनसे पूछने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी बात हम बता दें कि विधानसभा के जो चुनाव हैं वो नज़दीक आ चुके हैं। लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं और जो बड़ा विधानसभा है वहां से कहीं ना कहीं डॉक्टर विजय मंदोला है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो कैमरे के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और बड़ा हल्के के अंदर जो प्रचार प्रसार के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है वो कैसा चल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी राजपूत जी, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो सर, हमारे दादरी जो हरियाणा की जनता है वो भी सुन रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो जोर शोर पर हैं। हर चारों तरफ जो हलचल है वो तेज हो गई है, चारों तरफ प्रचार प्रसार शुरू हो गए हैं और आपके भी कहीं ना कहीं बारडा में प्रचार प्रसार दिखाई दे रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या कुछ हलचल लग रही है? देखिए, चुनाव बहुत करीब है। लोकसभा चुनाव के और विधानसभा के बीच में मान के चलो 90 दिन का अंतराल है। तो एक्टिविटी स्वाभाविक है शुरू होनी। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स जितने भी एक्सपेक्टेड हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं कि हमें टिकट मिलेगी, वो सारे एक्टिव हैं। अपना अपना लेवल पर अपने अपने स्तर पर वो सारे काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और लोकसभा चुनाव से पहले दान सिंह की हमने ठोक बजाई मदद की। और आपके चैनल के माध्यम से और आपके नोटिस में भी है, मैं आम आदमी को भी बताना चाहूंगा कि बार डाल के जब हमने ज्वाइन की तो भुवनेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी, दीपेंद्र जी, वो सारे प्रेजेंट थे। हमने दावा किया था कि 9 हलकों में सबसे ज्यादा अगर कोई हल्का जिताएगा तो हम 36 बरादरी के सब भाइयों को साथ लेके वहां से जिताएंगे। और हमने, आपने नोट भी किया, एक मिनट, आपने नोट भी किया, 27,102 की सर्वाधिक लीड थी। बिल्कुल हम साथ थे। विधायक सुखविंदर मांडी उससे पहली योजना में विधायक रहे। बिल्कुल रहे। तो 2019 में लोगों ने सुखविंदर मांडी को नकार दिया, भाजपा को नकार कर जेजेपी को मौका दिया। हाँ। और अब जनता भाजपा और जजपा जी दोनों से किनारा करती नजर आ रही है। क्या अब की बार कांग्रेस को मौका मिलेगा बड़ा हल्के से? देखिए, जग जाहिर है ये बात, आम आदमी की धारणा बन चुकी है, सोच बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आपके सामने है, आपने भी देखा, हम सब ने देखा, वो सर्वविदित है। 5 सीटें जीती, कोई एक भी सीट नहीं थी पीछे। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 जीते और 20%, ऑलमोस्ट 20% वोट बैंक जो है कांग्रेस का इंक्रीज हुआ। दैट इज ए वेरी बिग अचीवमेंट। मैं जो कह रहा हूं बहुत अच्छी उपलब्धि है। सेकंड, जो आ रहे हैं जैसे दान सिंह जी आ रहे हैं, क्या है 40,000 के लमसम, और राजबब्बर जी, इंद्रजीत जो कि 4 लाख के करीब जीतता था, वो उसको वहां 70,000 के करीब, 67-70,000 से उसमें समेट दिया दायरे में, उस वोट बैंक में। अपने दान सिंह जी से धर्मवीर जी 4,58,000 वोटों से जीते थे, तो 4,18,000, यानी कितना कवर किया। तो इस तरह से हर जगह जो है ना वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा है। और निश्चित तौर पे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, उसमें बारडा भी शामिल है। और बारडा का तो एक इतिहास है कि बारडा के जो योद्धा है जनता, ये मैं करना, ये अपना मेहताब सिंह और मनसाराम जो हमारे समझ लो बहुत आदर्श रहे हैं, जो संघर्षशील रहे हैं, उन्होंने जो है ना इस जमीन को, इस धरा को वो वरदान दिया है कि यहाँ के लोग जो ठान लेते हैं ना उसको करते हैं। अब बदलाव निश्चित है। आप देखना, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को भी कि हरियाणा के अंदर बदलाव 100% है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो साफ दिख रहा है, जैसे लोग पिछले 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने 10 की 10 सीटें निकाली हैं और अब की बार 2024 में 5 सीटें खो रही है भाजपा। जी बिल्कुल, तो साफ दिख रहा है जनता में। हाँ बिल्कुल। अब अभी जो है ना ये जनता जो है ना, पीपल वांट चेंज आफ्टर एवरी 5 ईयर। ये पहले होता था, अब इन्होंने सगुफे दिए। इतना बुरा हाल आपको मैं बताऊं, आप एक एक करके बताऊंगा आपको, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो। अब देखो,
सीईटी और नीट में देखा आपने कितनी बड़ी धांधली। अरे प्रतिभाओं को जहां मिलना चाहिए था अवसर, वहां पर धांधलियां चल रही हैं। कोई भी परीक्षा बिना उसके नहीं हुई। आपने देखा सारे में सब में शिकायतें आ रही हैं, धांधलियां हो रही हैं, दोबारा कर रहे हैं। अब वो दोबारा परीक्षा लेंगे, अब कितने कर्मचारी बेचारे वो अब वो असमंजस की स्थिति में आ गए। 12 दिन। डॉक्टर साहब, जैसे एक बात और मेरे ध्यान में आ गई जी। जैसे जो सरपंच थे, पहले इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इनको पीटा, खदेड़ भगा के इनको पीटा, बिल्कुल ठीक है। और अब इनको 20 लाख की ग्रांट वो मंजूर कर, 20 लाख तक, 21 लाख तक, 21 लाख तक की काम कंडीशनल है, उसको कंडीशन लगा देना। 21 लाख की मतलब कंडीशन लगा दी, 21 लाख तक सरपंच काम करवा सकता है। तो क्या ये 21 लाख के जख्मों को भरने के लिए? देखिए, ये एक शगुफा है, उसमें भी टेक्निकल हिच है। वो क्लियर नहीं है कि वो 21 लाख अपने स्तर पे, वो ऑनलाइन टेंडरिंग का उसमें एक पेज छोड़ दिया उन्होंने, वो उसके सरपंच नाराज हैं। और आप वाली बात है, जख्म वो जो नाराज सरपंच थे ना, उनको खुश करने के लिए एक ये लॉलीपॉप दिया है। और सरपंच क्या, आंगनवाड़ी कर्मचारी, कोई भी जो आंदोलन किया, चाहे वो टीचर है, चाहे कर्मचारी है, सरपंच है, चाहे वो छात्र, जहां भी इन्होंने प्रदर्शन किया, चाहे किसान हो, सबके ऊपर इन्होंने तो बक्कल उतारने का काम किया। एक एक लाठी को, एक एक उस पानी की बौछारों को, किसान भी, मजदूर, सब वर्ग सब अच्छे से पीड़ित हैं। और वो तो कुछ परसेंट मैं कह सकता हूं, थोड़ा बहुत मोदी का जो थोड़ा बहुत वो था, उसकी वजह से थोड़ा हाँ उसमें। और जब हरियाणा के जब चुनाव आएंगे तो लोकसभा के मुद्दे नहीं रहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे लोगों ने मूड बना लिया है। ये जात पात की राजनीति करते हैं, एक 35 में बांटते हैं। अब 1/35 में बांटते तो क्या ये सारी 5 सीटें, इतना वोट परसेंटेज बढ़ आई है कि जाटों का वोट बन गया क्या? सब भाइयों ने, 36 बिरादरी ने वोट दिया कांग्रेस को, और आगे भी देंगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपको बैठते कहा था, मेरे तीखे सवाल भी हैं और मीठे भी हैं। कोई नहीं। तो जैसे कई है ना, जैसे हमारे मन में क्वेश्चन आता है, लोगों का कहना है कि कांग्रेस खुद में हिंदुत्ववादी कर रही है तो कैसे जीत पाएगी? क्योंकि अभी रावदान सिंह ने कल परसों एक मीटिंग करी थी, उसमें तो तुम्हें हो गई थी, वीडियो वायरल हो रही है, न्यूज के माध्यम से वायरल हो रही है। क्या कांग्रेस के अंदर वास्तव में गुटबाजी है? देखिए, गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है, किसी की जगजाहिर हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है। मान लो अब जैसे किरण चौधरी मैडम थी और ये एसआर की, अब राहुल जी ने सख्त आदेश दे दिया है कि किसी प्रकार की कमेंट, कोई एक दूसरे पे बयान दर बयान, ये स्वीकार नहीं होगा। अनुशासन में रहे सभी। पार्टी के अंदर छोटी मोटी बात है, वो पार्टी के मंच के ऊपर उसका समाधान करें। जहां आप दादरी की बात कर रहे हो, वो एक छोटी सी बात थी, उसके ऊपर वर्करों का तू तड़ाक आपस में, एक हमारा जोरा सरपंच है चरखी के, वो और एक और, तो वो जो लड़का बीच में बोला, उसको बुजुर्ग नेता है, सीनियर साथी है, 50 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जोरा सरपंच, तो उनको गुस्सा आ गया। तो ये गुटबाजी थोड़ी है, ये तो हर, अरे भाई भाई बाप का भी वाद विवाद हो जाता है, बाप बेटे का, भाई भाई का, इसको आप गुटबाजी ना हो। गुटबाजी थी वो कड़े, वो खत्म हो चुका है। जो सूत्रधार थी किरण चौधरी थी विशेष तौर से, जिसने कि दान सिंह को हराने में भूमिका, और पहले सेटिंग कर चुकी थी मैडम, पहले ही सेटिंग थी कि भाई मैं अगर पहले छोड़ दूंगी कांग्रेस को तो मैं दान सिंह का नुकसान नहीं कर पाऊंगी, लोग मुझे नकार देंगे। कांग्रेस में रह के और फिर उसने बताया सीएम का मेरा वो है। ये कहने का मतलब ये है कि घर का भेदी लंका है। हाँ, वो बात थी, वो कर दिया काम, सीट में छुरा घोपना। हाँ, बाकी गुटबाजी की कोई बात नहीं। छोटी मोटी बात हर पार्टी में चलती है, कोई मंच पे ले आता है, कोई नहीं लाता, छोटे मोटे चलते रहते हैं। बड़ा सागर है कांग्रेस, समुद्र है। और एक 8 तारीख की अपने रैली बताई जा रही है जी, बड़ी रैली बताई जा रही है, कार्यक्रम है, हाँ, तो वो क्या है और कितनी संख्या में लोगों को होने का अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, इसके अंदर मेरा आइडिया ये है, हमारी उस मीटिंग में तो जो सब ने जैसे कार्यकर्ताओं से पूछा गया, दोनों हलकों के कार्यकर्ता, दान सिंह जी हमारे आए थे एमपी प्रत्याशी, तो उसके अनुसार हमारा लगभग 8-10 हजार लोगों का अनुमान है कि निश्चित तौर पे जो डींग तो मारता नहीं, बाकी 8-10 हजार लोग कार्यकर्ता, उसको एक रैली नहीं है। आप समझो, रैली में तो महिला भी लाएंगे, बच्चे आओ, बुजुर्ग आओ, यहाँ केवल कार्यकर्ता आएंगे। जो पार्टी के लिए हर गांव में टीम है कांग्रेस पार्टी की, हर हल्के में, दादरी में, बारडा में, वो सारे कार्यकर्ताओं को हमें लाना है। एक डॉक्टर जैसे कितने आ जाएंगे? काफी मन में सवाल भी है, हमारे सामने भी आए हैं कि कांग्रेस से 3-3, 4-4 आदमी दावेदारी कर रहे हैं। जी, कर रहे हैं, भी है, हाँ, कर रहे हैं। टिकट किसको मिलेगी? तो टिकट के बारे में आप क्या कहेंगे? टिकट कौन लेगा? बारडा की, दादरी और बारडा की जो है ना, दादरी का तो देख मैं बोलूंगा नहीं,
बारडा की मैं बात करता हूँ, जो बारडा मेरा कंस्टिट्यूंसी है, तो बारडा के अंदर जो है ना, सीधी सी बात है, सब कार्यकर्ताओं का हर हल्के में जो सीनियर साथी हमारे से सीनियर भी हैं और हमारे से सीनियर भी हैं, उनको भी अवसर मिलेगा, ठीक है ना, उनको भी मौका मिलेगा, तो वो भी अप्लाई करो। अब पार्टी ने प्रोटोकॉल के हिसाब से फार्म मांग लिए हैं, सब फार्म भरो, सबका अधिकार है। अरे लोकतंत्र यही तो है, इसमें सब अप्लाई करो। जिसको पार्टी हाईकमान ऊपर से टिकट देगी, मेरा बारडा से मैं मानता हूं कि चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा और अनिरुद्ध, वो जो है ना कंटेस्टिंग कैंडिडेट और मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा का बेटा हम अनिरुद्ध बंसीलाल, मैं बोलूंगा अनिरुद्ध बंसीलाल। आज से हमने उनका कल ही नाम किया, तो मैंने उसका नाम अनिरुद्ध चौधरी से मेरी पोस्ट पे लिखा, कईयों के लाइक और कमेंट आए, बहुत बढ़िया करा डॉक्टर साहब। मैंने आज कल मेरी पोस्ट देखना आप, मेरे पेज पे डाला, अनिरुद्ध बंसीलाल इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट बारडा। बारडा चाहेंगे चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी, लेकिन राजपूत जी एक मिनट, फिर भी अगर वो माइग्रेट होते हैं तो फिर मैं दावा ठोकता हूं। अगर वो वहां जाते हैं तो शाम से, तो बारडा से मैं दावा ठोकूंगा। वो तो शाम भी जा सकते हैं, जाएंगे तो इन केस, अदरवाइज वो बारडा, उनके दोनों ऑप्शन है, वो भी हाईकमान डिसाइड करेगा, क्योंकि उनका गृह कंस्टिट्यूएंसी चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत तो शाम हल्का है, तो उसको अब किरण चौधरी तो जो है ना छोड़ के चली गई भाजपा में, तो अब असल वारिस जो है ना वो है अनिरुद्ध बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। किरण चौधरी की बात करेंगे अब। किरण चौधरी कांग्रेस में थी जी, ठीक है, और रावदान सिंह के टिकट के ऊपर कहीं ना कहीं नाराज हुई थी, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, चौधरी हाँ जी, उसके कारण उन्होंने अपनी आस्था भी भाजपा में जता दी जी, भाजपा का पट्टा पहन लिया जी। अब तो शाम से तो किरण चौधरी चुनाव लड़ेंगे या फिर श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये माँ बेटी का मामला है, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, आई हैव नो आइडिया, और न उस पर मैं कमेंट करना चाहूँ। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, उनका मैटर है, लेकिन लड़ेंगी, माँ लड़ो बेटी लड़ो, बात तो एक ही है। मतलब टिकट एक को ही मिलनी है, आपके एक को मिलेगी, भाजपा है ये, भाजपा। वीरेंद्र सिंह को मिला तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा को रिजाइन करना पड़ा आपको सामने, या तो सब कुछ है। ये कभी भी ये नहीं है कि बाप बेटा माँ बेटी दोनों को, ऐसा कुछ नहीं है, एक को मिलेगी, वो चुनाव लड़े कोई भी। और वहां से मैं कहता हूँ अनिरुद्ध चौधरी वहां जाएंगे तो हम चुनाव यहां से बारडा से अपना दावा ठोकेंगे, और हाईकमान ने आशीर्वाद दिया, नए पुराने का कोई फर्क नहीं है, नया पुराना सब है, अब नए पुराने तो बहुत है मान लो, लेकिन अगर ये भी देखा जाता है ना साथ में कैडर क्या है, कितनी फॉलोइंग है, कितना वो है, तो हाईकमान जिसको चाहे, चाहे नए को चाहे पुराने को चाहे, परिवार का सदस्य है, एक बच्चा जन्म आज लेता है वो भी परिवार का सदस्य है, एक जवान है उसको 25 साल वो भी सदस्य है, और एक 90 साल का बुजुर्ग है वो भी उस परिवार का। हम परिवार के सदस्य बन गए कांग्रेस के। डेडिकेशन से काम आपके सामने इनलो में किया, जेजेपी में किया, नैना को हमने बनाया, और हम तो प्रायश्चित करते हैं चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जैसे ईमानदार सच्चे आदमी को हमने हराया, तो हमने तो चौधरी रणवीर को कह रखा है, बारडा आ भाई, बारडा से लड़, अब की बार सारे जीत के जितने वोटों के रिकॉर्ड है वो सारे तोड़ के आपको विधायक बनाएंगे। डॉक्टर साहब जैसे बात करें कैंडिडेटों की, काफी कैंडिडेट चुनाव लड़ चुके हैं जी, विधायक रह चुके हैं जी, लेकिन चुनाव से पहले दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। काफी गांव ऐसे हैं जहां पर इन विधायकों ने जाके भी नहीं देखा, वहां पे पानी की समस्या जो की तो है, जल भराव की समस्या जो की तो है, क्या कारण है? चुनाव से पहले बातें बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद अगर जनता जाती है तो उनके पास टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल, यू आर राइट। ये होता है कि एक है ना एसी की राजनीति करते हैं, तो वीकेंड पर आते हैं, आगे कभी दौरा कभी चक्कर, अपना तो एक सिद्धांत है। हमने एज ए हल्का अध्यक्ष बारडा जनरल बॉडी का, मैं जिला अध्यक्ष रहा इनलो में 13 साल, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का, संगठन में काम किया, संगठन के साथियों को साथ लिया, यही परिणाम था कि उन साथियों को सारों को साथ लेके आज जो 52,704 वोटों से नैना जीती, आज उस जेजेपी के प्रत्याशी की 1948 वोट आई, तो कहां गई 51,000 के तक करीब वो वोट, और दान सिंह की 70,000 से अबो वोट आ रही, तो वो यही परिणाम है, साथियों ने साथ दिया। अगर मौका मिला तो मैं अपनी बता सकता हूं कि मिसाल बना देंगे, एसी की राजनीति नहीं करेंगे। कभी अवसर मिला, राजपूत जी आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं, कभी इस बारडा की जनता ने, हाईकमान ने आशीर्वाद दिया, बारडा की जनता ने सेवा का मौका दिया, तो एक मिसाल बनाएंगे। सप्ताह में 4 दिन बारडा के पॉइंट बना देंगे, उनमें रहेंगे, सुनेंगे, आप जैसे बता रहे हो एक समस्या नहीं रहने देंगे, उनकी समस्या रही तो हमारी राजनीति करना अधिकार है, अगर मौका मिला तो, बाकी तो हाईकमान जाने। तो डॉक्टर साहब 8 तारीख को जो अपना प्रोग्राम है उसको लेके
क्या कुछ बिल्कुल 8 तारीख को ढोल और नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं को लेके आएंगे आप मंदोला, आपका निमंत्रण है। मंदोला से चलेंगे, ठीक हम वहां से 15 मिनट का रास्ता है, 10 का टाइम है। मेरा ख्याल में 10:30 बजे तक हुड्डा साहब आ जाएंगे, आधा घंटा तो होते ही है लेट, आधा पौना घंटा। हम 10:15 बजे दादरी पहुंच जाएंगे। आप बाईपास पे मिलना और देखना, ढोल और नगाड़ों के साथ सभी कार्यकर्ताओं को लेके आएंगे और आप देखोगे कितने ले आएंगे वो संख्या आप ऑब्जर्व कर लेना, वहां आपको दिखेंगे। तो हम चैनल हमारा तैयार है और वहाँ की लाइव कवरेज हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बिल्कुल और मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ और चुनाव की हर चर्चा आपके साथ करेंगे चैनल के माध्यम से। और जितने विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं कोशिश करेंगे उनसे मिलकर हर आदमी की प्रतिक्रिया जानने का। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत, दादी से नरेंद्र राज की। जय हिंद, जय भारत।